हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इसके जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 31 पर ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। आपको दो विलयन दे दिए गए, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। जो विलयन ए है उसका पीएच दिया गया है 6, विलयन बी उसका पीएच दिया गया है 8। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? तो फिर इसमें प्रश्न पूछा गया कि कौन से विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और हमें बताना है कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारकीय है। तो आपको पता है जिस विलयन के पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 से अगर कम है तो वो होता है अम्ल। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो वो होता है हमारा क्षारक। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरा, जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है, क्योंकि अम्ल का काम क्या है? हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करना। तो जितना ज़्यादा वो ताकतवर या फिर प्रभावी अम्ल होगा उतने ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेगा। और जो क्षारक होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए, पीएच ए का मान 6 है और बी का मान 8 है, यानी जो पीएच ए है, ए हमारा विलयन है, उसका पीएच का मान 7 से कम है, तो ए तो हुआ हमारा अम्ल। और पीएच जो बी विलयन है उसके पीएच का मान 7 से ज़्यादा है, तो ये हुआ हमारा क्षारक। और जो ये अम्ल है तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, तो विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। ये उत्तर जो मैंने आपको बताया है मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, यही है। यदि विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय है, और यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय है। पीएच 7 से कम तो अम्ल, 7 से ज़्यादा तो क्षारक। इसलिए विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। जो अम्ल होते हैं उनमें क्षारक के मुकाबले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए विलयन ए अम्ल है, विलयन बी क्षारक है, तो हमें पता लग गया ए में ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होनी है। अब प्रश्न नंबर 2, H पॉजिटिव यानी ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, अगर उसमें कोई बदलाव होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी, तो इसके बढ़ने से या घटने से जो विलयन होता है उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो ये देखिए, इसका उत्तर मैंने लिख रखा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने पर अम्लीयता कम होती है। तो यही मैं आपको प्रश्न नंबर 1 में बता चुका हूं। अगर किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है वो ज़्यादा है, वो बढ़ते हैं, तो क्या होता चला जाता है? विलयन अम्लीय होता चला जाता है। और किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है अगर वो कम होते चले जाते हैं तो क्या होता है? विलयन की अम्लीयता घटती है और वो क्षारक होता चला जाता है। ये आपको याद रखना है। क्षारक में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कम होते हैं और अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका उत्तर रहा। अब इसमें प्रश्न नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? जो क्षारकीय विलयन होते हैं, पहले तो बताना है क्या उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे। अगर उपस्थित होंगे तो फिर हम उनको क्षारक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा है जिसमें हाइड्रोजन आयन होंगे वो क्या है? वो अम्ल है, क्योंकि अम्ल का काम ही है हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करना। अगर क्षारक के विलयन में भी हाइड्रोजन आयन है तो फिर उनको क्षारक क्यों कह रहे हैं, वो क्षारकीय क्यों हैं, ये हमें बताना है। तो ये देखिए उत्तर नंबर 3, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। जो क्षारकीय विलयन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे और
हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे। लेकिन फर्क क्या होता है, जो क्षारकीय विलयन होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं और जो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन उनमें बहुत ही कम होते हैं। तो अगर किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं तो उस विलयन को हम कहते हैं क्षारकीय विलयन। तो इसका उत्तर क्या हुआ, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तो होंगे लेकिन उनकी सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से बहुत ही कम होती है। इसलिए OH नेगेटिव की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं। इसलिए ऐसे विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, उनको क्षारक कहेंगे। ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 4, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। हमें ऐसी कंडीशन बतानी है, ऐसी परिस्थिति बतानी है कि कोई किसान है और वो अपनी खेत की मृदा में यानी खेत की मिट्टी में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा है। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, किन परिस्थिति में वो यूज़ करेगा, इन सब का वो परिस्थिति बतानी है बस हमें। तो इसका उत्तर ये रहा, यदि खेत की मृदा अम्लीय है तो वे खेती योग्य नहीं होती है। अगर खेत की मिट्टी अम्लीय है, अम्ल का मतलब उसमें उसका जो pH है वो 7 से कम है, तो वो जो मृदा होती है, खेत की मिट्टी होती है, उस पे खेती नहीं हो सकती। खेत में अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाया जाता है और आपको पता है खेत में अगर अम्लीयता को कम करना है तो उसमें क्षारक मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल और क्षारक क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बना देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को वो कम कर देते हैं। यहाँ किसान बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। तो हमें पता लग गया, जब भी खेत की मिट्टी अम्लीय होगी तो अम्लीय परिस्थिति में किसान क्या यूज़ करेगा, बिना बुझा हुआ चूना भी यूज़ कर सकता है, बुझा हुआ चूना भी यूज़ कर सकता है और चौक जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं वो भी यूज़ कर सकता है। तो वो कंडीशन क्या हुई, वो परिस्थिति हुई जब भी खेत की मिट्टी अम्लीय होगी, उन कंडीशन में ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का जो PDF है वो चाहिए, इन प्रश्न उत्तर का आपको PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड PDF। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो PDF है, ये प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं उस PDF में और उनके उत्तर भी लिखे गए हैं, वो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।